हरे कृष्णा। पिछली बार हम लोगों ने भगवान आनंद की महिमा के बारे में सुना था और उसके आगे परीक्षित महाराज कुछ प्रश्न पूछते हैं जिनको आज हम लोग जिनके बारे में चर्चा करें। उसके पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथां तं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांता राधा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु प्रणमामि हरि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने वरभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवान आनंद की महिमा के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसके पहले जैसे हमने देखा था कि पूरे भूमंडल दिव्य स्वर्ग भूस्वर्ग सबका विवरण सुखदेव गोस्वामी देते हैं। तो परीक्षित महाराज के मन में एक प्रश्न आता है कि जो जीव हैं उनको अलग अलग भौतिक स्थितियों में क्यों रखा जाता है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये व्यक्ति की श्रद्धा के अनुसार है, क्योंकि अपने अपने श्रद्धा के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। तो श्रद्धा सत्वगुण में हो सकती है, रजोगुण में हो सकती है और तमोगुण में हो सकती है। तो कर्म गतया पृथक विधा। तो अपने अपने श्रद्धा के अनुसार व्यक्ति अलग अलग कार्य करता है और अलग अलग कार्यों के अनुसार उसको अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। तो जिस व्यक्ति की श्रद्धा सत्वगुण में है उसका फल क्या है, उसको उसे सुख प्राप्त होता है। कहां पर? दिव्य स्वर्ग इत्यादि में। जो लोग रजोगुणी हैं उनको क्या फल प्राप्त होता है? सुख और दुख का मिश्रण प्राप्त होता है, दोनों मिश्रित, कुछ कभी खुशी कभी गम, ये प्राप्त होता है। और जो लोग तमोगुण में हैं उनको संसार में बहुत दुख प्राप्त होता है। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जितना ज्यादा व्यक्ति के अंदर तमोगुण है उतना ज्यादा उसके अंदर अविद्या है, और जितनी ज्यादा अविद्या है व्यक्ति उतना ज्यादा धर्म के विरुद्ध काम करता है, अधर्म करता है। और अधर्म के अनुसार व्यक्ति अलग अलग नरकों में भेजा जाता है। तो इसी अविद्या के कारण, जिसके कारण हम अपने आप के शरीर मान बैठते हैं, शरीर से संबंधित चीजें अपनी मान बैठते हैं, उसकी वजह से लोग कई बार बहुत पाप करते हैं और अलग अलग नरकों में भेजे जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई पागलपन में कुछ काम कर रहा है, पागलपन में कुछ गलती कर दी, तो उसको नरक में भेजा जाता है। लेकिन अगर कोई जानबूझ के गलती करता है, उसको पता है कि ये गलत है फिर भी गलती करता है, उसको और भयंकर नरक में भेजा। लेकिन जो भगवान पर ही विश्वास नहीं करता है इसलिए गलत काम करता है, उसको सबसे कठोर नरक। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न आता है, नरक
ये नरक कहाँ है? क्या वो इस पृथ्वी पर है, पृथ्वी के बाहर है, इस ब्रह्मांड के बाहर है, या इस ब्रह्मांड के अंदर है? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये जो नरक हैं, ये पाताल जो सबसे नीचा भवन है 14 भवन में, सबसे नीचे का जो प्लैनेट है, उसके और गर्भोदक सागर के बीच में है। तो वहां पर दो जगह हैं, एक है पितृलोक। तो जो लोग अपने परिवार के लिए काम करते हैं, पूर्वजों के लिए, पुरखों के लिए काम करते हैं, हाँ, तो अग्निस्वात्ता आदि जो पितर हैं, हाँ, वो इस पितृलोक में रहते हैं और भगवान पर ध्यान करते रहते हैं। और जब उनको पिंडोदक क्रिया इत्यादि द्वारा जब कुछ चढ़ावा चढ़ाया जाता है, तो वो क्या करते हैं, अपने जो बच्चे हैं या फिर अपनी जो परंपरा है, बच्चे फिर उनके पोते परपोते इत्यादि, उन सब पर कृपा करते हैं। और दूसरा जो पार्ट है उसका, वो है यमराज जी का, जिनको पितरों का स्वामी कहा जाता है। तो सूर्य के पुत्र हैं, वो यमपुरी में रहते हैं, जिसको कभी कभी संयामी भी कहते हैं। संयामी मतलब सबको संयम करने। और उनके जो अलग अलग एजेंट हैं, जिनको यमदूत कहते हैं, वो सारे पापी लोगों को, हाँ, मृत्यु के बाद में यहाँ लेके आते हैं। हम्म, जैसे कि आप इस फोटो में देखेंगे कि कैसे पापी लोग यमराज जी के समक्ष लाए जाते हैं। जैसे पापी लोगों को यमराज जी के सामने लेके आया जाता है, और फिर यमराज जी के अनुसार के आदेश पर अलग अलग नरकों में। तो कुछ लोग बोलते हैं कि 21 नरक हैं, पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि 28 नरक। और वो कहते हैं कि हम अलग अलग नरकों का भी विवरण करेंगे। उसमें आपको तस्वीर दिखा देते हैं। इस तरह से अलग अलग नरकों में अलग अलग यातनाएं प्राप्त होती हैं। तो जो लोग किसी की स्त्री का हरण करते हैं, बच्चों का हरण करते हैं, धन को चुराते हैं, उनको एक नरक में भेजा जाता है जिसका नाम है तामिश्र। वहां पर उस व्यक्ति को अपशब्द बोले जाते हैं, गालियां दी जाती हैं, पीटा जाता है उसको, और उसको भूखा प्यासा रखा जाता है। और कभी पिटाई खाते खाते व्यक्ति बेहोश हो जाता है, पर मरता नहीं है। इस तरह से दुख प्राप्त करता रहता है। जो धोखा देखे, पहला वाला तो वो था, हाँ, जो दूसरे के पत्नी का कुछ अच्छे उससे लेके आता है, उनका हरण करता है। जो व्यक्ति चालाकी से दूसरे व्यक्ति की पत्नी और बच्चे, इनको एंजॉय करता है, इनका भोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अंध तामिश्र में भेजा जाता है। वहां पर व्यक्ति को जब फेंका जाता है, तो उस स्थान पे बहुत उसको दर्द होता है, वो बार बार बेहोश हो जाता है, अंधा हो जाता है। वो ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए जड़ उखाड़ा हुआ कोई पेड़ है जो एकदम से गिर जाता है। इस तरह से वो वहां पर पड़ा रहता है हमेशा। ये अंध तामिश्र का है। जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दूसरों पर हिंसा करते हैं, जो हमेशा मैं और मेरा के बारे में सोचते रहते हैं, उनको भेजा जाता है रौरव में, जहां पर रुरु नाम के कुछ जानवर रहते हैं। और ये व्यक्ति को, ये रुरु होते हैं, इस सांप से ज्यादा विषैले होते हैं। और दूसरे को दुख देने के लिए ही बने रहते हैं ये रुरु। ये रुरु क्या करते हैं, व्यक्ति को चीर फाड़ के उसको दुख देते हैं। व्यक्ति मरता नहीं है, सिर्फ कष्ट होता है उसको। तो उसको रौरव भेजा जाता है।
जो अपने शरीर को मेंटेन करता है दूसरों को दुख देके, मतलब किसी को मार रहा है, काट रहा है और अब इस तरह से शरीर को मेंटेन कर रहा है, उसको भेजा जाता है महारौरव। इसको कभी-कभी जहाँ पर क्रव्याध इत्यादि जानवर रहते हैं, वो व्यक्ति का शरीर का मांस खाते हैं और इस तरह से उसकी अंतड़ियाँ निकाल लेते हैं, जैसे आपने इस फ़ोटो में देख रहे हैं, और दुख देते हैं। कई लोग आपने देखे होंगे वो क्या करते हैं, वो जानवरों को सीधे जिंदा जानवरों को गर्म पानी में डाल देते हैं या फिर तेल में पका देते हैं ताकि वो अच्छे से मांस खा सके। ऐसे लोगों को कुंभी पाक भेजा जाता है। वहाँ पर उनको भी उबलते हुए तेल में पूड़ी की तरह चला जाता है। जो लोग ब्रह्म हत्या करते हैं, ब्राह्मण की हत्या करते हैं, उनको काल सूत्र भेजा जाता है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा ग्रह है, ये सब पूरा कॉपर का बना हुआ है, तांबे का। नीचे से अग्नि जलती रहती है और ऊपर से सूर्य तपाता रहता है। इसका सरकमफ्रेंस है 10,000 योजन, मतलब 80,000 स्क्वायर किलोमीटर। 80 से 1000 किलोमीटर की सरकमफ्रेंस है। तो अंदर से व्यक्ति भूख प्यास से तड़पता है और ऊपर से सूर्य की रोशनी, और नीचे से तवे पे बैठा हुआ है वो, किसके, कॉपर के तवे। तो इतनी गर्मी की वजह से वो कभी वहां लेटता है, लेटते में चैन नहीं मिलती तो बैठता है, बैठते में चैन नहीं मिलती तो खड़ा हो जाता है, खड़े होते हुए चैन नहीं मिलती तो भागता है, और इस तरह से हजारों साल तक वहां दुख प्राप्त करता रहता है। कितने सालों तक दुख प्राप्त करता है? अगर उसने गाय की हत्या की है तो गाय के शरीर में जितने बाल हैं उतने वर्षों तक। अगर ब्राह्मण की हत्या की तो ब्राह्मण के शरीर में जितने बाल हैं उतने वर्षों तक व्यक्ति वहां पर रहता है। जो लोग ना जरूरत होते हुए भी वेदों के पद से हट जाते हैं और वेदों से हट के कुछ मनगढ़ंत अपना धर्म बना लेते हैं और उसका पालन करते हैं, तो ऐसे लोगों को भेजा जाता है नरक में, जिसका नाम है असी पत्र वन। वहां पर बहुत सारे पेड़ हैं और ये पेड़ क्या करते हैं, इन पेड़ की जो पत्तियां हैं वो तलवार जैसी नुकीली हैं, उस ग्रह में भेजा जाता है। वहां पर लोग क्या करते हैं, उसको कोड़े से पीटते हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए यहाँ वहां भागता है ऐसा व्यक्ति। और जब भागता है तो इन पेड़ों के बीच में से निकलता है, जहाँ पे उसका शरीर कट जाता है इनकी पेड़ों की पत्तियों से। इसकी वजह से उसके शरीर से खून निकलता है, वो कभी बेहोश हो जाता है और रोता है। अगर कोई राजा है या गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो निर्दोष व्यक्ति को मृत्यु दंड दे देते हैं। हाँ, या फिर किसी ब्राह्मण को मृत्यु दंड दे देते हैं, तो उनको जिस नरक में जाना पड़ता है उसका नाम है सूकर। वहां पर उस व्यक्ति को क्या करते हैं, जैसे गन्ने का रस निकालने के लिए एक मशीन होती है, उस तरह की एक मशीन होती है जहां से उसको भेजा जाता है और उसको उस तरह से उसका जूस निकाला जाता है। तो वो व्यक्ति बहुत चिल्लाता है, बेहोश हो जाता है और दुख प्राप्त करता रहता है। हम्म। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति दूसरों की हत्या करता है और साधारण जीवों को परेशान करता है, उसको एक नरक में भेजा जाता है जिसका नाम है अंध। हाँ, वहां पर बहुत अंधेरा होता है और जब उस व्यक्ति को उस नरक में भेजा जाता है, वह वहां पे बहुत सारी चिड़िया हैं, बहुत सारे जानवर हैं, मच्छर हैं, जुएं हैं, मक्खियां हैं, वो सब उसका खून पीते हैं। तो इस तरह से वो रात को सो नहीं पाता है। और जब वो यहाँ वहाँ घूमता है तो और भी जो कीड़े मकोड़े हैं उसको परेशान करते रहते हैं। तो इस तरह से वो व्यक्ति ना सो पाता है ना आराम कर पाता है।
फिर उसके बाद में कुछ लोग हैं जो सारा भोजन कर खा लेते हैं, लेकिन घर में जो गेस्ट आया है उसको भोजन नहीं देते। घर में अगर कोई बूढ़े व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनको नहीं खिलाते हैं। पंचंगनी में भोजन को ऑफर नहीं करते। तो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने लिए ही भोजन पकाता है, किसी के साथ शेयर नहीं करता है, वो उस व्यक्ति की तुलना कौवे से की गई है। और ऐसे व्यक्ति को एक नरक में भेजा जाता है, इसका नाम है कृमि भोजन। तो कृमि भोजन में वो क्या करता है, वहां पर बहुत बड़ा तालाब है जिसमें बहुत सारे कीड़े हैं, और वो उस तालाब में एक कीड़ा बन जाता है। कीड़े का साइज कितना है, वो 100,000 योजन चौड़ा है। और यहाँ पर क्या करते हैं, एक कीड़ा दूसरे कीड़े को खाता है। इस तरह से और कीड़े उसको खाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर बहुत लंबे समय तक उसको रहना पड़ता है। जो लोग ब्राह्मणों को लूट लेते हैं, हाँ, या फिर दूसरों का धन चुरा लेते हैं, सोना चुरा लेते हैं, उनके रत्न चुरा लेते हैं, ऐसे लोगों को नरक में जाना पड़ता है। इसका नाम है संतम्स। वहां पर यमदूत क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति की खाल को काटते हैं। हाँ, उसके बाद में वो सलाखें लेते हैं और कुछ टोंग्स लेते हैं, उससे उसकी जीभ को खींचते हैं, और उसके शरीर को इन सलाखों से काट देते हैं टुकड़ों-टुकड़ों। व्यक्ति को दुख होता है, पर कष्ट होता है, पर मरता नहीं। अगर वो व्यक्ति अपनी स्त्री को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के किसी और के साथ में भोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति को एक नरक में जाना पड़ता है जिसका नाम है तप्त सूली। वहां पर उसको गरम लोहे की बनी हुई स्त्री या पुरुष, उसको आलिंगन करना पड़ता है। अगर वो आलिंगन नहीं करता है तो यमदूत कोड़े से मारते हैं। तो इस तरह से उस व्यक्ति को पता चलता है कि नहीं, मैंने गलत काम किया है, उसको याद रहता है। जो लोग कई बार जानवरों के साथ में भी भोग करते हैं, ऐसे लोगों को एक नरक में भेजा जाता है जिसका नाम है वज्र कंटक सालिमली सालमली। जहाँ पर एक कॉटन का पेड़ है, आपने देखा होगा, कॉटन के पौधे में कुछ कांटे होते हैं। तो यमदूत व्यक्ति को क्या करते हैं, उस पेड़ से लटका देते हैं और फिर उसको नीचे खींचते हैं, और उन कांटों की वजह से उसका शरीर पूर्ण रूप से जीर्ण हो जाता है। उसके वो जो कांटे हैं उसके शरीर को काट देते हैं। जो लोग व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म का ठीक से पालन नहीं करते हैं, हाँ, धर्म को तोड़ते हैं, भले ही उनका अच्छे परिवार में जन्म हुआ है, उनको एक नरक में भेजा जाता है जिसका नाम है वैतरणी, वैतरणी नदी। वहां पर जो जलचर हैं, जल में रहने वाले प्राणी हैं, वो उसको खाते हैं, और क्योंकि वो बहुत पापी है इसलिए वो मरता भी नहीं, सिर्फ कष्ट पाता है, और फिर वो याद करता है मैंने क्या क्या गलत काम किए थे। तो वो जो नदी है, वो मल, मूत्र, रक्त, बाल, हम्म, इन सब की बनी हुई है। व्यक्ति को उसी में रहना पड़ता है। जो लोग एकदम निकृष्ट लोग हैं, शूद्र हैं, हाँ, अगर वो साफ सफाई नहीं रखते हैं, कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको एक नरक में आना पड़ता है, इसका नाम है कुयूद। वहां पर उसको व्यक्ति को मल, मूत्र, थूक, कफ, इन सब का एक सागर है, उसमें फेंक दिया जाता है, और वहां पे उस व्यक्ति को वो सब खाना पड़ता है। इस तरह से जो लोग बुद्धिमान लोग हैं, अच्छी परिवारों से हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, कुत्तों को लेके जाते हैं, गधों को लेके जाते हैं, और अननेसरी, बिना किसी कारण के जानवरों का शिकार करते हैं, बिना किसी कारण के। जैसे क्षत्रियों को युद्ध अभ्यास के लिए और यज्ञ के लिए हंटिंग करना अलाउड था, लेकिन अनावश्यक जो करते हैं उनको एक
नरक भेजा जाता है, इसका नाम है प्राणरोध। वहां यमदूत लोग क्या करते हैं, इन सब लोगों को, जो लोग जंगल में भटक रहे हैं, उनको निशाना बना के पर तीर चलाते हैं और इस तरह से उनको मारने का प्रयास करते हैं। जो लोग पशु बलि चलाते हैं सिर्फ नाम कमाने के लिए, उनको विषसन नामक नरक में भेजा जाता है। तो वहां पे यमदूत उसको बहुत कष्ट देते हैं और अंत में मार देते हैं। जो लोग द्विज हैं, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य परिवार से हैं, मतलब सिर्फ नाम से नहीं, अपने कर्म के अनुसार भी, लेकिन वो अपनी स्त्री को अपना वीर पीने पर विवश कर देते हैं, ऐसे लोगों को एक नरक में भेजा जाता है जिसका नाम है लाला भक्ष। तो वहां पे एक नदी है जो शुक्र नदी अर्थात शुक्राणु की नदी है, और वहां पे उसको उसी जल को पीना पड़ता है और वहीं रहना पड़ता है। जो लोग चोर हैं, कैदी हैं, या फिर गवर्नमेंट के ऑफिशियल होकर लोगों का धन लूटते हैं, ऐसे लोगों को एक नरक में भेजा जाता है जिसका नाम है सार मेयादन। यहाँ पर 720 कुत्ते हैं और उसको भगा भगा के उनको खाते हैं। जो लोग अपना बिजनेस चलाने के लिए हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, हाँ, या फिर बोलते हैं कि हम दान देंगे पर दान देते नहीं है, फालतू वचन बोलते हैं, उन लोगों को नरक में भेजा जाता है जिसका नाम है अवीची मत। जहां पर 100 योजन ऊंचा एक पर्वत है, व्यक्ति को वहां से फेंका जाता है एक स्थान पर जहां पे देखने में लगता है कि पानी है पर पानी नहीं होता है। वहां गिरता है अपने सर के बल, उसका सर फट जाता है पर वो मरता नहीं है, फिर से उसको ऊपर लेके आते हैं। इस तरह से कष्ट प्राप्त करता रहता है लेकिन मरता नहीं। हाँ। अगर कोई ब्राह्मण या ब्राह्मण की पत्नी व्रत धारण किए हुए हैं लेकिन मदिरा पान करते हैं, या फिर क्षत्रिय और वैश्य सोमरस का पान करते हैं पागलपन, तो उनको एक नरक में भेजा जाता है इसका नाम है अयह अयपान। यहाँ यमदूत उसके छाती पर चढ़ जाते हैं, मुंह खोलते हैं जबरदस्ती और उसमें पिघला हुआ लोहा डालते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत निकृष्ट है, बहुत नीच विचार वाला है, लेकिन बहुत घमंडी है, अपने जन्म के कारण, अपनी तपस्या के कारण, अपनी विद्या के कारण, अपनी कास्ट के कारण, तो ऐसे व्यक्ति को एक नरक में भेजा जाता है जिसका नाम है या फिर उसके साथ घमंड है और क्या करता है, जो व्यक्ति उससे श्रेष्ठ है उसका सम्मान नहीं करता है, किसी में भी जन्म से श्रेष्ठ है या फिर तपस्या में श्रेष्ठ है या एजुकेशन में श्रेष्ठ है और सम्मान नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति को भेजा जाता है एक नरक में, इसका नाम है छाल करदम। जहाँ पर एक अ, मिट्टी का मटमैला तालाब है, उसमें उसको फेंका जाता है और व्यक्ति वहां बहुत कष्ट प्राप्त करता है। जो लोग भैरव या भद्रकाली को नर बलि चढ़ाते हैं और बाद में उसका भोजन करते हैं, उसको खाते हैं, तो ऐसे लोगों को भेजा जाता है रक्षोगढ़ भोजन। तो वहां पर बहुत सारे राक्षस रहते हैं, वो इस व्यक्ति को काटते हैं तलवारों से, उसका रक्त पीते हैं और नाचते नाचते गाते हैं, जैसे उसने किया था वैसे उसके साथ। जिन जानवरों की रक्षा करनी चाहिए उनको कोई व्यक्ति कष्ट देता है, मान लीजिए कोई सलाखों से मार देता है, या फिर कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, कुत्ता जा रहा है, बिल्ली जा रही है, उसकी जबरदस्ती गले में कुछ बांध देंगे और उसको परेशान करेंगे, घसीटते हुए लेके जाएंगे। ऐसे लोगों को एक नरक में भेजा था, इसका नाम है
शूल रोत, वहां पर नुकीले बहुत सारे औजार होते हैं जिससे उसके शरीर को भेदा जाता है। वहां पर उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, बहुत सारे गिद्ध होते हैं वहां पर। हाँ, और वो उसके शरीर को खाते हैं। जो लोग हमेशा गुस्सा करते हैं या फिर दूसरों से बहुत ईर्ष्या करते हैं और दूसरों को दुख देते हैं उसके कारण, ऐसे लोगों को इंद्र में इसका नाम है दंड सूक्ष्म। जहाँ पर बहुत सारे सांप रहते हैं, किन्हीं सांपों का 5 फन होते हैं, किन्हीं के 7 फन होते हैं, और वो उस व्यक्ति को वैसे ही खाते हैं जैसे सांप किसी चूहे को खाता है। कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, कुछ लोगों को जबरदस्ती किसी गुफा में बंद कर देते हैं। ऐसे लोगों को नरक में भेजा जाता है, इसका नाम है अवट निरोधन। देखा होगा ना, कई लोग कैप्टिव बनाते हैं, कमरे में बंद कर देंगे, नजर बंद कर देंगे, लोगों को परेशान करेंगे, तो उनको अवट निरोधन में भेजा जाता है, जहाँ में बहुत सारे अंधे कुएं हैं और वहां से जहरीला धुआं निकलता रहता है। और ऐसे व्यक्ति को वहां पर सफोकेट किया जाता है और वो मर जाता है। अगर कोई ग्रस्त है, लेकिन जो व्यक्ति उसके घर में आया है, गेस्ट आया है, उसको कुटिल दृष्टि से देखते हैं, ऐसा लगता है कि उनको जला के राख कर देंगे, तो ऐसे लोगों को भेजा जाता है पर्यावर्तन। वहां पर जो गिद्ध हैं, कौवे हैं, ऐसी जो चिड़ियां हैं, वो उनको देखती हैं और उनकी आंखें निकाल लेती हैं जबरदस्ती। जो लोग धन के बहुत ज्यादा अहंकारी होते हैं कि बहुत पैसा है हमारे पास, लेकिन बहुत डर लगता है उनको कि ये खत्म ना हो जाए, कुछ चुरा ना लेके जाए, और उसकी वजह से वो और पाप कर करके धन इकट्ठा करते हैं। तो उन लोगों की जो दृष्टि है वो भूतों प्रेतों जैसी कही जाती है, और उनको जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है। तो उनको एक नरक में भेजा था जिसका नाम है सूची मुख। वहां जो यमदूत हैं वो सिलने में एक्सपर्ट होते हैं, और उसके पूरे शरीर को वो ऐसे सिलते हैं जैसे जुलाहा कपड़े को सिलता है, तो उस तरह से सुई धागे से उसको सिलते रहते हैं। तो ये इतना भयंकर उसका विवरण आता है, और इसीलिए बाद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि क्या करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यमराज का जो लोग है समयामी, वहां पर इस तरह से हजारों लाखों नरक है, उनमें नहीं जुड़ना चाहिए। क्योंकि ऐसे जो पापी लोग हैं उनको इन सब लोगों में जाना पड़ता है। जो पुण्यवान आत्मा है वो स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन पुण्य किया है पाप किया है दोनों ही नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को वापस इस संसार में आना पड़ता है। तो कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कि दूसरे और तीसरे स्कंद में मैंने मोक्ष का मार्ग दिखाया था। मैंने बताया था कैसे पुराणों के अनुसार पूरा संसार विराट रूप के शरीर जैसा है, इसको 14 भुवन में बांटा गया है, और इनको भगवान का बाहरी रूप कहा जाता है। तो ये जो पूरा लोक है ये भगवान की शक्ति से ही निर्मित है। तो जो इस विवाह विराट रूप के बारे में सुनता है, भागवत धर्म का प्रचार करता है, उसकी भक्ति की वृद्धि धीरे धीरे होती है, और धीरे धीरे करके व्यक्ति भगवान को समझ जाता है, जिनको समझना बहुत मुश्किल है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति यति है, मतलब सन्यासी है, उसको क्या करना चाहिए, विराट रूप के बारे में सोच के पहले अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, फिर कृष्ण के रूप का विवरण सुनना चाहिए, उनके रूप पर ध्यान करना चाहिए, और इस तरह से भक्ति करना चाहिए, और भक्ति के द्वारा व्यक्ति भगवान का साक्षात्कार कर सकता है, भगवान को सामने देख सकता है। इस तरह से वो कहते हैं कि मैंने आपको
भूमंडल के बारे में बता दिया, इसके द्वीपों के बारे में बता दिया, वर्षों के बारे में बता दिया, नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में बता दिया, आकाश के बारे में बता दिया, आपको समुद्र के बारे में बता दिया। तीनों जो स्वर्ग होते हैं, दिव्य स्वर्ग ऊपर होते हैं, भूस्वर्ग, बिल स्वर्ग, इन सब के बारे में आपको बता दिया। सारी दिशाओं के बारे में बता दिया। और अभी अभी आपको नरकों के बारे में बताया और नक्षत्रों के बारे में बता चुका हूँ। इसलिए विराट रूप जो कि पूरे ब्रह्मांड ही है, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आपका जो प्रश्न था भूमंडल के बारे में विवरण समझने का, कैसा है भूमंडल, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और इस तरह से सुखदेव गोस्वामी अपनी कथा को वहां विराम देते हैं। फिर परीक्षित महाराज कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग कथा को यहीं विराम देते हैं। चंद्रा श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम हरे